अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं मिसेस ज़ुबैर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और हमारी रेसिपीज को पसंद भी कर रहे होंगे, ट्राई भी कर रहे होंगे और शेयर भी कर रहे होंगे। तो आज हम बना रहे हैं अपने किचन में और वेलकम टू माय किचन। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बेसनी पराठे जो बहुत तरीकों से बनते हैं। आज मैं बहुत आपको सिंपल और इजी तरीका बताऊंगी जिस तरह मैं बनाती हूँ और हमें पसंद आते हैं और बहुत डिलीशियस बनते हैं। उसके साथ छोटी छोटी चीज़ें बनती हैं, कुछ चटनी बनती है, मिर्चें बनती हैं, वो भी तरीका आपको बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी। इंग्रेडिएंट्स पे आ जाते हैं। सबसे पहले मेरे पास है यहाँ आटा, ये 3 कप आटा है नॉर्मल साइज के। अच्छा, इसमें ये लाल वाला आटा जो चक्की का प्योर लाल आटा होता है ये, और थोड़ा सा व्हाइट आटा भी मिक्स किया, हाफ क्वांटिटी रख लें ताकि अगर आपके पास मिक्स आटा है तो आप एक ही ले सकते हैं। 3 कप। और यहाँ बेसन है, 2 कप बेसन है। मेजरमेंट करूंगी, बेसन 2 कप आटा भी डाल सकती हूँ लेकिन देखेंगे जब भूनेंगे। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी हल्दी ताकि बेसनी पराठों का कलर येलो येलो थोड़ा सा अच्छा लगता है, सफेद जीरा और सॉल्ट। बस मैं बेसनी पराठों में बस यही डालती हूँ। थोड़ा सा घी जब भूनेंगे आटा तब डालेंगे, वरना आप इसमें प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया सब ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो सिंपल में टेस्ट आता है ना वो और किसी चीज में नहीं आता, बहुत सौंधे सौंधे। फिर इसकी हम जो इसके साथ लाल चटनी लहसुन वाली बनाते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स ये हैं कि 3 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। आप साबुत लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन उसका तरीका ये है, आपको साबुत लाल मिर्च को पहले पानी में भिगोना पड़ेगा ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। ये थोड़ा सा पिसा हुआ जीरा है, ये लहसुन की 2 कलियां हैं जो मैंने काट ली हैं, और नमक। बस सिंपल ये लाल लहसुन की चटनी। और अगर आपको फ्रिज में रखनी है थोड़ा सा स्टोर करने के, 1 हफ्ते के लिए बना रहे हैं, ज़्यादा बना रहे हैं, तो इसमें फिर आप थोड़ा सा तेल ऐड कर लें ताकि वो खराब ना हो, फफूंदी ना लगे। हरी मिर्ची बनाएंगे इसके साथ, ये साबुत मोटी वाली बड़ी हरी मिर्चें, 8-10 हरी मिर्चें, लेमन है। और इसका मसाला है जो मेरे पास अक्सर रेडी करके रखती हूँ मैं। कभी भी दिल चाह जाता है दाल बन रही है, हरी मिर्चें बनाने का, तो मैं मसाला पहले से बना के रखती हूँ। इसके अंदर सफ़ेद जीरा है, सौंफ है, साबुत धनिया है थोड़ा सा, और क्या कहते हैं चाट मसाला है। इन सब चीज़ों को मैंने तवे पे भून कर पीस लिया है तो इसके टेस्ट अच्छा आता है। और थोड़ा सा हम इसमें नमक ऐड करेंगे जब इसको मसाले को बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। सबसे पहले हम आटा गूंद के रख देंगे। जब तक हम अपनी मिर्चें बनाएंगे, हरी मिर्चें बनाएंगे, तब तक ये कि आटा हमारा सेट हो जाएगा। सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे बेसन। छान लेना है, आपने देख लेना है कि कोई कीड़े वगैरह ना हो। वैसे तो फ्रेश यूज़ करें तो फिर नहीं होगा। अब शामिल करेंगे इसमें आटा। थोड़ा सा मैंने आधा कप आटा रोक लिया, भी देखते हैं इसको मिक्स करके। अच्छा, हाथ सबसे पहले धो लेने, हाथ धो लिया हमने। आटे को अच्छी तरह मिक्स कर लिया, तमाम ही आटा और बेसन शामिल कर लिया है मैंने जितनी आपको बताया था। 1 टीस्पून सफ़ेद जीरा है, 1.5 टीस्पून नमक है और 1 टीस्पून हल्दी है, ये शामिल करेंगे इसके अंदर। इसको ड्राई मिक्स करेंगे पहले अच्छी तरीके से कि नमक और हल्दी मिल जाए सब में, फिर इसे गूंदना शुरू करें। अब इसे स्लो पानी डाल के गूंदना स्टार्ट करेंगे। इसे बहुत पतला नहीं गूंदते, थोड़ा टाइट ही गूंदते हैं। गूंद के फिर आपको दिखाते हैं। अब आटा गूंद गया। अब इसको 10-15 मिनट के लिए, जब तक मैं मिर्चें बनाऊंगी तब तक ये रेस्ट दे देंगे ताकि आटा जल्दी से हो जाए। इसके ऊपर थोड़ा सा हम घी या ऑयल कोई भी चीज़ लगा देंगे ताकि ऊपर पपड़ी ना जाए। सही है, इसको रेस्ट के लिए रख देते हैं थोड़ी देर और बनाते हैं मिर्चें। अब मिर्चें बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा सेका ऐड कर लिया है और नमक ऐड करके मिक्स कर लिया है। तो इसमें इतनी अच्छी फ्रेगनेंस आ रही है तमाम मसालों का जो भून के पीस है। अब इसमें लेमन ऐड करेंगे, एक पूरे लेमन का जूस डालते हैं इसमें। कलौंजी, साबुत धनिया, जीरा, सौंफ, थोड़ा सा मेथी दाना, इन सब चीज़ों को, मेथी दाना ज़्यादा नहीं, कड़वा और राई, इन सब चीज़ों को हल्का सा ड्राई रोस्ट करके पीस लेना है। फिर इसमें चाट मसाला, नमक ऐड कर लेना है। और अगर थोड़ी सी स्पाइसी आपको पसंद है, थोड़ी सी 1 चुटकी जो है कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर दें इसमें। अब तमाम हरी मिर्चों की डंडियाँ अलग कर ली, अच्छे से वॉश कर ली। अब इसमें बीच से कट लगाएंगे, चीरा लगाएंगे ताकि इसके अंदर हम मसाला भर सकें, यम्मी चटपटा सा मसाला। कुटी हुई मिर्ची भी ऐड कर दें थोड़ी सी।
तीखा मिर्चों वाला फ्लेवर हो जाएगा। बहुत ही फ्रेश हरी मिर्च है। इसमें मसाला भरेंगे। Music licensing reimagined. अभी ये इसमें मसाला भरेंगे। मैं तो हाथ से ही भर रही हूँ। अगर आप लोगों को ज़्यादा मिर्चें वगैरह लगती हैं तो आप लोग ग्लव्स पहन लें, या एक और टेक्निक है, आप लोग पहले ये मिर्चों का काम कर लें और उसके बाद आप लोग जो है आटा भून लें, ताकि जो मिर्चें लगें तो वो हाथों पे ज़्यादा लगें। अब मिर्चों में तमाम मसाला लग चुके हैं, देख सकते हैं इसकी शक्ल। अब इसको मैंने पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल डाला है, तकरीबन 2 टेबल स्पून। इसमें कुछ भी नहीं डालना क्योंकि तमाम मसाले हमने इसमें डालें। आप लोग चाहें तो इसमें आमचूर पाउडर या खटाई पाउडर ऐड कर सकते हैं, लेकिन या इमली का रस डाल सकते हैं, या आपकी चॉइस है जो आपको पसंद हो। मैंने इसमें लेमन और सिरका डाला। अभी ऑयल थोड़ा सा हीट हो गया, अब इसमें मिर्ची डालेंगे एक एक करके। स्लो आंच रखिएगा ताकि आप लोगों को एकदम फिर खांसी का ठसका लगना शुरू हो जाता है। 2 मिनट के लिए इसको ऑयल में फ्राई करेंगे और 5 किलो रखेंगे ताकि ना मसाला जो है थोड़ी सी फ्राई हो जाए। बहुत ही मजे की बनती है, यम बनती है दाल चावल के साथ, खिचड़ी के साथ, खाली रोटी पराठे के साथ भी अच्छी लगती है। बेसन के साथ तो वही बेसन की जान है। अब 2 से 3 मिनट इसको मैंने ऑयल में फ्राई करा है थोड़ा सा मसाले के साथ, और फौरन इतना पानी शामिल कर दें जितना ज़रूरत है, तकरीबन आधा कप के करीब, कि आप मिर्चों को गल जाएं, मिर्चें अच्छी तरह गल जाएं इसके अंदर। और फिर इसकी हम लिड कवर कर देंगे, ढकना ढक देंगे ताकि इसकी अपने धुएं में स्टीम में गल जाएं। स्टार्ट करें। अब पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ी सी खुश्की ले ली मैंने एक प्लेट में यहाँ। अब पेड़ा लेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा आटा सेट हुआ है, बहुत ज़बरदस्त सॉफ्ट सेट हो चुका है। अब थोड़ी सी हम खुश्की डस्ट करेंगे और एक ही साइज के पेड़े बना के रख लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमने 5 पराठों के पेड़े बना लिए एक ही साइज के। तो सबसे पहले बेलना स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा बेल के इसके अंदर घी लगाएंगे। दूसरी तरफ मिर्ची बन रही है, उसे लो फ्लेम पे मैंने रख दिया ताकि मिर्ची भी अच्छी तरह गल जाए और मसाला भी एक दूसरे में। कोई से भी तरीके के पराठे बना सकते हैं, चकोर, गोल। अब इसे रोल करने के बाद दोबारा ड्राई आटा लगाया, खुश्की जिसे कहते हैं, उसको बेलेंगे। अच्छा, ये सब खूनों जैसे भी गूंदो, चिपकता बहुत है तो बहुत एहतियात से बेलें से, और फौरन बेलें, फौरन तवे पे डालें। दूसरी तरफ मैंने चूल्हे पे तवा रख दिया है। अब इस पे पराठा डालेंगे बहुत ही ध्यान से। इसको पहले मैंने गरम करने तवे को रख दिया था। पहले एक साइड से थोड़ा सा ये कुक हो जाए, फिर इसकी साइड चेंज करेंगे वरना टूट जाएगा पराठा। अब इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखें एक तरफ से कुक हो गया, तकरीबन रोटी की तरीके से पक गया। ये साइड चेंज कर ली, दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा पक गया। अब इसमें घी ऐड करेंगे, तकरीबन 2 चमचे खाने के घी लग रहा है अगर आपको अच्छे चाहिए। अब इसे सेकेंगे अच्छी तरह, ब्राउन करके क्रिस्पी सेकेंगे। देख सकते हैं आप कितना क्रिस्पी पराठा सेका है दोनों तरीके से। अब इसको पीछे से अच्छी तरह सेकेंगे। इसी तरह तमाम पराठों को तैयार कर लेंगे। देख सकते हैं आप लोग पराठे रेडी हो चुके हैं। 5 पराठे बना लिए मैंने, तैयार कर लिए। साथ में मैंने चटनी पीस ली है, इसमें थोड़ा सा पानी डाला था, जो भी इंग्रेडिएंट्स आपको बताया था उसके साथ, और इसे पीस लिया है ब्लेंडर में। साथ में मिर्चें तैयार हो चुकी हैं, बहुत ही ज़्यादा जायकेदार मिर्चें बनी हैं, सॉफ्ट भी हो चुकी हैं। साथ में मैंने प्याज चॉप कर लिया है। 2 तरीके के दही रखे हैं, दही इसके साथ मस्ट है। बेसनी पराठों में दही लाजमी होता है, तो एक में मैंने शुगर ऐड कर दी है, चीनी डाल दी है, मीठा दही, और एक में मैंने ये चटनी डाल दी है, तो तीखा दही। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, आप लोगों को पसंद आएगी। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नए रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।